स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि पहली बार 14 साल में पहली बार यूएस के द्वारा भारत को इनविटेशन भेजा गया है। जी हाँ, आपने कई बार देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 9 साल से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो कई बार यूएस के विजिट पर गए हैं। मैं आपको बता दूं, कोई भी विजिट उसमें से अभी तक स्टेट विजिट नहीं था। तो एक बहुत बड़ी बात है, ये आप देख सकते हो। पीएम टू विजिट यूएस ऑन जून 22, जो बाइडेन टू होस्ट स्टेट डिनर, व्हाइट हाउस का बयान है। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय स्टेट विजिट, ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, क्या बाकी के जो विजिट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है नहीं है, वो सारे क्लैरिफिकेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास एक बड़ा मौका है। परसों से हमारा ये जो बैच है दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाती है, और खास बात यह है कि आपको एक सिंगल बैच में पूरी प्रिपरेशन मिलेगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी कुछ मिलेगा। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही हमारा ये जो बैच है स्टार्ट हो रहा है 2025 के लिए। और इसके अलावा ईपीएफओ का कोई भी बैच आपको लेना हो, बेसिकली आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, पीएम मोदी यूएस के विजिट पर जाएंगे और ये ऑफिशियल स्टेट विजिट होगा, जो कि होगा आपका 21 जून से लेकर 24 जून के बीच में, मतलब कि 4 दिन का ये पूरा विजिट है। एंड सबसे बड़ी बात है कि यहां पर यूएस के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है व्हाइट हाउस में होस्ट करने वाले हैं पीएम मोदी को। एंड जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि दिस इज गोइंग टू बी नरेंद्र मोदीज फर्स्ट स्टेट विजिट टू द यूएस ड्यूरिंग हिज 9 ईयर लॉन्ग रिजीन। मतलब कि जब से वो प्राइम मिनिस्टर हैं, पिछले 9 साल में पहली बार एज अ स्टेट विजिट के तौर पर यूएस जाएंगे। क्योंकि पिछली बार जब हुआ था ऐसा, वो हुआ था 2009 में 23 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में, जब हमारे उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी स्टेट विजिट पर गए थे। और ये आप स्टेटमेंट देख सकते हो, व्हाइट हाउस प्रेस की तरफ से जो स्टेटमेंट है वो यहां पर जारी किया गया है। देखो, वैसा मैं आपको बता रहा था कि पीएम मोदी कई बार मल्टीपल टाइम्स जो है वो यूएस गए हुए हैं पीएम रहते समय। आपको याद होगा, सबसे पहला विजिट मुझे याद है 2014 में मेडिसन स्क्वायर में जो उनका पूरा स्पीच था। उसके बाद 2-4 विजिट और हुए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वो विजिट क्या थे, लेकिन उनमें से कोई भी विजिट स्टेट विजिट नहीं था। स्टेट विजिट, ध्यान रखिएगा, सबसे हाईएस्ट रैंक्ड विजिट होता है। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय स्टेट विजिट? देखो, स्टेट विजिट्स आर बेसिकली विजिट्स टू फॉरेन कंट्रीज। मतलब कि हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जा रहे हैं जब दूसरे देश के द्वारा फॉर्मल इनविटेशन भेजा गया है। मतलब कि यहां पर जो राष्ट्रपति हैं यूएस के, उन्होंने अपनी तरफ से, यूएस की तरफ से इनवाइट भेजा है भारत के प्रधानमंत्री को। अब ध्यान रखिएगा, ये जो ऑफिशियल विजिट होता है ना, इसमें वो देश को इनवाइट करते हैं, भारत को इनवाइट करते हैं। यहां पर वो पीएम मोदी को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पीएम मोदी लीडर हैं भारत के, देश को वो रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन कंट्री में। तो यहां पर ऑफिशियली जब भी ये विजिट होता है स्टेट विजिट, तो इट इज विजिट ऑफ इंडिया। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होगे कि ये कोई लीडर का विजिट नहीं होता, ये एज अ कंट्री का विजिट माना जाता है। एंड स्टेट विजिट टू द यूएस ओनली अकर, ध्यान रखिएगा, यहां पर जब भी स्टेट विजिट होता है यूएस के अंदर, तो ये हमेशा यूएस के इनविटेशन पे ही होता है। यूएस के जो राष्ट्रपति होते हैं, जब वो इनविटेशन भेजेंगे तभी ये स्टेट विजिट कहलाएगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी कभी भी चले गए तो वो स्टेट विजिट कहलाएगा। ठीक है, स्टेट विजिट यूजुअली कई दिन का होता है, जैसे ये अभी 21 जून से लेकर 24 जून तक का होगा। और यहाँ पर कई सारे सेरेमनीज जो होता है, हाई लेवल सेरेमनीज, वो आपको देखने को मिलती हैं। और डिपेंड करता है कि किस तरह का शेड्यूल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ सेरेमनी, जैसे कि पीएम मोदी जब वहां पर लैंड करेंगे, तो लैंड करते ही जब वो उतरते हैं फ्लाइट से, तो यहां पर पूरा एक सेरेमनी होता है जिसको फ्लाइट लाइन सेरेमनी कहा जाता है। ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद जब वो व्हाइट हाउस पहुंचेंगे, वहां पर पहुंचने के दौरान उनको 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, 21 गन सैल्यूट। फिर व्हाइट हाउस में उनके लिए डिनर होस्ट किया जाएगा, और ये डिनर मैं बता दूं 22 जून को होगा, ऐसा व्हाइट हाउस का कहना है। फिर यहां पर जो डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स वगैरह हैं वो एक्सचेंज किए जाएंगे। यहां पर जो प्रेसिडेंट है वो पीएम मोदी को इन्वाइट करेंगे ब्लेयर हाउस में रुकने के लिए। ब्लेयर हाउस बेसिकली क्या है कि यूएस प्रेसिडेंट का गेस्ट हाउस है। वहां पर जब भी कोई स्टेट विजिट होता है तो ब्लेयर हाउस में जो है उनको ठहराया जाता है। फिर फ्लैग स्ट्रीट लाइनिंग होती है, मतलब कि जो फ्लैग वगैरह हैं वो स्ट्रीट्स पर आपको देखने को मिलता है। तो बहुत सारे अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जब भी कोई फॉरेन लीडर
स्टेट कहीं भी जाता है, दूसरे देश में जाता है, तो क्या वो स्टेट विजिट कहलाता है? नहीं। स्टेट विजिट, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, ये हाईएस्ट रैंक कैटेगरी ऑफ फॉरेन विजिट होता है, जिसमें बहुत सारे सेरेमोनियल इंपॉर्टेंस होते हैं। मतलब कि दोनों देश के बीच का जो फ्रेंडली बायलैटरल रिलेशन है वो उसको दिखाता है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि अब मान लो जो बाइडन कोई रशिया के प्राइम प्रेसिडेंट को तो इनवाइट करने वाले नहीं हैं, पुतिन को तो इनवाइट करने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो फ्रेंडली रिलेशन नहीं है देशों के बीच में। तो जब भी स्टेट विजिट होता है ना, वो एक बहुत बड़ा फ्रेंडली रिलेशनशिप दिखाता है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये बहुत ही रेयर होता है, और साथ ही साथ जो एक प्रेस्टीज और सिंबॉलिक स्टेटस है उसको मेंटेन करने के लिए होता है। और मैं आपको बता दूं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आपको ध्यान में रखना है, कोई भी यूएस प्रेसिडेंट जो है वो पॉलिसी के अनुसार किसी भी दूसरे देश को स्टेट विजिट 4 साल में सिर्फ एक बार ही करा सकता है। ठीक है, जैसे कि जो बाइडन, मतलब किसी भी राष्ट्रपति का टर्म अगर आप देखोगे यूएस में, वो 4 साल का होता है। तो वो राष्ट्रपति जो है अपने 4 साल के टर्म के दौरान सिर्फ एक बार, मतलब मान लो अब जो है प्रधानमंत्री मोदी जी स्टेट विजिट के दौरे पर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगले साल फिर से जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को बुला दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ 4 साल में एक ही बार इस तरह का स्टेट विजिट हो सकता है किसी भी देश से, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और बाकी के जो विजिट होते हैं उसमें जैसे ऑफिशियल विजिट हो गया, फिर ऑफिशियल वर्किंग विजिट हो गया, वर्किंग विजिट हो गया, गेस्ट ऑफ गवर्नमेंट विजिट हो गया, फिर कुछ प्राइवेट विजिट होते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। प्राइवेट विजिट मतलब प्रधानमंत्री मोदी अगर खुद के कैपेसिटी में जब जाते हैं एज अ प्राइवेट सिटीजन, तो वो प्राइवेट विजिट कहलाता है। लेकिन अभी तक आपने देखा होगा वो कभी प्राइवेट विजिट के तौर पर नहीं गए हैं। और ये जितने भी विजिट मैंने आपको बताया ना, हर एक विजिट में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होता है। मेजर डिफरेंस यही है स्टेट विजिट और बाकी के विजिट में कि स्टेट विजिट सॉवरेन कैपेसिटी में होता है। जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो इनवाइट करते हैं दूसरे हेड ऑफ द स्टेट को, और जो अदर विजिट्स होते हैं वो बाकी के जो लीडर्स हैं वो कर सकते हैं, जैसे क्राउन प्रिंस हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट हो गए। और जो स्टेट विजिट है वो काफ़ी एलेबरेट सेरेमनीज होती है, मैंने आपको बताया। लेकिन जो बाकी के स्टेट विजिट होते हैं, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि ये बाकी के ऑफिशियल विजिट हो गया, ऑफिशियल वर्किंग विजिट हो गया, इन सब में जितनी बार चाहो आप इन्विटेशन भेज सकते हो। यहां पर तो मैंने आपको बोला था ना 4 साल में सिर्फ एक बार ही स्टेट विजिट किया जा सकता है। यहां पर बाकी के जो विजिट्स होते हैं वो कितनी बार भी हो जाते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब पहले विजिट में गए थे, 2014 में सबसे पहली बार गए थे, तो वो वर्किंग विजिट था। फिर उसके बाद 2016 में जो विजिट था वो वर्किंग लंच था। फिर 2017 में जो विजिट था फिर ऑफिशियल वर्किंग विजिट था। और जो लास्ट टाइम पीएम मोदी गए थे यूएस के दौरे पर, तो वो था 2019 में। और ये आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, और मुझे तो याद है कि वो जो उन्होंने एक पूरी रैली के अंदर वो शामिल हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के, और उस समय उनका बयान भी एक आया था कि अब की बार ट्रंप सरकार करके, आई एम श्योर आपको याद होगा। तो वो वाला जो विजिट था ना, अगर आप देखोगे तो उसको यूएस के द्वारा बोला गया था अपनी वेबसाइट में, पार्टिसिपेटेड इन अ रैली इन हॉस्टन टेक्सास। तो ये भी स्टेट विजिट नहीं था, लेकिन ये वाला जो विजिट है वो स्टेट विजिट होने जा रहा है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्या जितने भी स्टेट विजिट्स होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी के विजिट्स क्या खराब होते हैं? देखो, ऐसा नहीं है। अब स्टेट विजिट इसीलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि बहुत रेयर होता है। 4 साल, अब जैसे कि आप देखिए 14 साल में पहली बार अब ये हो रहा है, विजिट हो रहा है। तो इसीलिए आई होप कि आप समझ पा रहे होगे कि कितना ज्यादा रेयर विजिट होता है ये। लेकिन मैं आपको बता दूं, ज्यादातर जो काम है ना, जो भी कुछ अनाउंसमेंट किया जाएगा उसका ज्यादातर काम पहले ही हो चुका है। जो डिप्लोमेटिक वर्क हो गया, जितने भी बाकी काम होते हैं, जो एग्रीमेंट साइन करना है दोनों देशों के बीच में, वो जितनी भी चीजें हैं ना, वो पहले फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी, वो सब आपस में मिल चुके होते हैं। वो लोग सब कुछ ग्राउंड तैयार रखते हैं, बस इसका जो अनाउंसमेंट है सब कुछ जो है वो स्टेट विजिट के दौरान कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी विजिट्स खराब होते हैं, कोई छोटे होते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें सारे काम होते हैं, बट बिकॉज स्टेट विजिट बहुत रेयर होता है इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब व्हाइट हाउस ने ये जो स्टेट विजिट का पूरा न्योता भेजा है पीएम मोदी को, उसमें यही चीज बोला गया है कि यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक है उसको और ज्यादा फ्री इंडो पैसिफिक को और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। आपको पता ही है कि यूएस जो है वो चाइना को काउंटर करना चाहता है, रशिया को काउंटर करना चाहता है, तो उसमें वो उसको भारत की मदद चाहिए। तो देयर इज नो डाउट अबाउट कि अगर यूएस इतनी इंपॉर्टेंस भारत को दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको भी भारत से कुछ चाहिए, एंड दैट इज कि वो दे वांट टू काउंटर चाइना एंड रशिया। ठीक है, तो ये पूरा जो जियो पॉलिटिक्स है वो आपको समझने की जरूरत है। बट लेट्स सी क्या होता है पूरे स्टेट विजिट के दौरान। बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर था, आपको पता होना चाहिए था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है ये
लुक वेस्ट पॉलिसी, ये भारत के द्वारा एडवोकेट किया गया है एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडियाज रिलेशन। ये कौन से कंट्रीज के साथ है लुक वेस्ट पॉलिसी भारत का? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर जो है स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।